भाई साहब क्या कमी है गाड़ी में वो बताओ, वो फिर दूसरा लेंगे। भाई साहब गाड़ी में दिक्कत ये है, गाड़ी मिसिंग कर रही है एक तो। ठीक है सीएनजी में गाड़ी चल नहीं रही। ठीक है ठीक है, अब पेट्रोल पे चलाता हूँ तो चलती है, फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, बंद हो जाती है गाड़ी। बंद हो जाती है। हाँ, अच्छा तो ये मतलब अभी शुरू हुआ है या फिर पहले से ही दिक्कत चलती है? ये शुरू अभी 3-4 दिन में हुआ है शुरू। 3-4 पहले दिन में। पहले कभी मिसिंग इसमें होती नहीं थी। ठीक है। और जब कभी सर्विस के टाइम पे टोटल बॉडी क्लीनिंग करवा लेता था और टाइमली सर्विस करवाता था गाड़ी की। अच्छा देखो हमने ट्राई ली है गाड़ी की, हम्म, तो जो हमें समझ में आई वो बात हमने आपको बताई कि भी इसके हेड के अंदर प्रॉब्लम है। हम्म, प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो कंप्रेसर है उसकी दिक्कत है, जो वाल वगैरह की जो सीटें वीटें होती है वो कमजोर हो गई है। कुछ मेरे को लग रहा है कि वाल टाइट है जो इसके टैपिट होते हैं। ठीक है। तो टैपिट जो है चलने 1 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली अब है, 1,06,000 चल चुकी है। चल चुकी है। तो उसके जो टैपिट होने चाहिए जिस पोर्शन पे, वो चीज़ जो है वो टाइट हो चुकी है। ओके, तो वो लेथ वर्क करा के जो है हेड का कंप्लीट काम कराना पड़ेगा। ठीक है, काम होना चाहिए, कोई ठीक इशू नहीं है। है। और ये हमारी गारंटी है कि भी जो काम हम करेंगे आपको मतलब अच्छी कंडीशन में गाड़ी बना के देंगे कि भी ये हमारी जिम्मेदारी अच्छी बात है, मैं तो आपके रिव्यू वगैरह पढ़ के ही आया हूँ गूगल्स पे। है। जो विश्वास आपने किया है उस पर हम खरे उतरेंगे। अच्छी बात है। हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होगी ठीक और है। रिजनेबल जो खर्चा होगा ठीक वो है। आपका लगेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से बेस्ट एमजीपी का प्रोडक्ट यूज़ करना। बिल्कुल एमजीपी का करेंगे। हाँ। लोकल तो काम करना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल। लोकल काम करेंगे तो वो फिर ज़्यादा दिन उसकी होती भी नहीं है। लाइफ ही नहीं होती। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है किसी से। बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे एकदम से कंपनी जैसा। बिल्कुल। बाहर बेशक वृक्ष हो, बाहर की हो, लेकिन भैया काम ऐसा है, ये करेंगे। सेकंड वाइफ है, ये पहली वाइफ घर पे, दूसरी वाइफ यही बस सेकंड तो वाइफ आपका है। भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं, चलो। काम एकदम से जेन्युइन करेंगे। ठीक है। ठीक है, चल करो भाई, ठीक है। इसका हेड खोलो। भाई हमने आपको बताया था कि भाई हेड में प्रॉब्लम है, तो ये जो है हमारा प्रोसेस चालू है। काफ़ी कुछ हम खोल चुके हैं, ये टाइमिंग की जगह आ गई है। अब ये टाइमिंग यहाँ से खोलने के बाद में हेड के बोल्ट वगैरह खोल के हेड को निकाल देंगे बाहर। और नीचे से भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, तो थोड़ा सा साइड में होगा, ये नीचे से भी आपको नज़र आएगा, देख सकते हो कि चैम्बर वगैरह हर चीज़ जो है खुली हुई है। हाँ, तो अभी प्रोसेस चालू है, हेड बाहर निकालेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कमी क्या थी। भाई साहब ये हेड निकाल लिया बाहर, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा कि दिक्कत है क्या। बाकी ये आप देख सकते हो, ये नीचे ब्लॉक है, ये पिस्टन वाला एरिया है। स्लीव वगैरह जो है ठीक है, थोड़ी बहुत देखो रस्टिंग तो इसमें है। गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो इसमें ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है, थोड़ी नज़दीक से दिखाऊंगा मैं आपको, अंधेरा हो चुका है। तो है कूलर वगैरह जो है ना वो रस्टिंग में आई हुई है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ तो चलो चलेगी, हम सफाई करेंगे ढंग से, पिस्टन वगैरह जो है बिल्कुल साफ़ करेंगे। और इसके अंदर थोड़ी चिक भी है, देखो आप दिखेगी आपको। ये गैसकिट का हाल, गैसकिट तो नहीं डलेगी लेकिन ये काम अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रही थी। और चिक तो है पिस्टन के अंदर, पर इतनी नहीं है कि भाई पिस्टन बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हेड का काम होना तो खाली हेड पे ही फोकस डालेंगे। और ब्लॉक का काम जो है साफ़ सफाई का ही रखेंगे, नया कुछ नहीं डालना ब्लॉक के अंदर। अब मैं हेड में दिखाता हूँ कि दिक्कत है क्या। इसमें चेक करने का जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है कि ये हमने टिकलियाँ निकाल लिया है, ये वाल के ऊपर होती है, टैपिट का काम करती है ये। ठीक है, ये हमने निकाल ली है। अब ये जो एग्जॉस्ट है, यहाँ अपना सलेंसर का कन्वर्टर लगता है, तो यहाँ से बाहर निकलता प्रेशर। तो वाल दो ये वाले, मतलब ये इस तरफ के जो वाल है ये यहीं से काम, ये यही काम है, मतलब यहाँ से हवा निकालते हैं बाहर। तो इसमें होता क्या है, ये पलटी करो भाई ज़रा, थोड़ा सा कर दो पलटी। अब कोई दिक्कत नहीं, टिकली बाहर निकाल दी मैंने, बिल्कुल कर दो पलटी बस। तो ये आप नोट करना, देखो फेस तो ठीक है, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। एमरी फेस भी करवा सकते हैं, वैसे रेगमार से भी हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं हुई है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि ये जो वाल लगे हुए हैं इनमें लीकेज है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस दिखा के कि डीजल डाल के मैं चेक कराऊंगा कि भी जैसे हवा पास नहीं होनी चाहिए तो डीजल भी पास नहीं होना चाहिए। तो वो मैं करके अभी दिखाता हूँ आपको। डीजल तो मैंने यहाँ से डलवाया है, इसमें दिख जाएगा आपको अंदर डला हुआ। हाँ डीजल कहाँ, डीजल नहीं है जितू इसमें। हाँ है डीजल है, थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा, रात का समय हो गया, शाम हो गई है, शाम में जो है ना एग्जैक्ट दिखता नहीं है। बाकी डीजल इसके अंदर मैंने डलवाया है। और डीजल डालने के बाद में यहाँ से देखो ये वाल की सीटें लीकेज हैं, नीचे नमी नज़र आ गई है,
ये आप देख रहे हो बह के भी आ रहा है, मैं उंगली लगा के दिखाऊंगा आपको टच करके। ये डीजल है, ये आ गया, देखो मेरी उंगली पे भी आ गया। तो ये रिस्क आ रहा है, देखो ये इनलेट वाले वाल है जो इनकी सीटें ख़राब है, ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला इसमें कहीं भी जो है लीकेज नहीं है। देखो आप ध्यान से देखो, थोड़ा हल्का सा ये आउटलेट वाले में जो सलेंसर से एयर बाहर जाती है, आग निकलती है, वो उसमें है थोड़ी सी दिक्कत। लेकिन ये तो फिर भी चलो चल जाते हैं, इनलेट वाले में दिक्कत आए तो फिर परेशानी है। और ये लीकेज कर रहा है, देखो आप देख लो वाल के ऊपर जो है ना चारों तरफ से आपको दिखेगा, रस्टिंग भी काफ़ी आई हुई है, ऑयल जल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो वो सीले वीले भी लीक है, रिंग भी हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हेड में ये है कि वाल की दिक्कत है। वाल नहीं डलाएंगे, आगे काम कराएंगे लेथ वर्क, फिर आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं भाई साहब हमारे पास गाड़ी के, सवेरे बात हुई थी, हेड वो रखा हुआ है वो हमने निकाल दिया है। और देखो थोड़ा सा समझाते हैं भाई साहब को। भाई साहब ज़रा करीब लाओ, ये लो जी बिल्कुल करीब आ दिखाऊंगा। ये आ गया पिस्टन ऊपर, बिल्कुल टॉप पे आ गया। ठीक है। तो देखो रस्टिंग तो आपको नज़र आ ही रही होगी। हाँ रस्टिंग बिल्कुल हो रही है। ये ऑयल जले हुए की होती है और थोड़ा प्ले भी है इसके अंदर, प्ले भी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो करने को तो ब्लॉक का भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत अभी है नहीं, इसलिए कि भाई दिक्कत थी सिर्फ हेड के अंदर। ओके ठीक है। अब ये दूसरे वाला भी देखो आप ऊपर आ गया, इसमें भी वही सिचुएशन है। ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, इनमें क्लीन होगा, कैसे क्या रहेगा? देखो इस चीज़ को तो हम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से सफाई। ये पिस्टन आपको चमक जाएंगे, दिखेंगे आपको कि भाई नए लग रहे हैं, इस तरह से हम इसकी सफाई करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई ये जो स्लीव वगैरह कोने से जो थोड़ी सी वो हो जाती है ना, यहाँ पे टक्कर बन जाती है। तो टक्कर जो है वो तो चलो बारीक जो रेगमार होता है ना हमारे पास, जो मतलब 1000 नंबर के करीब इसको भी लेथ पे करवाना पड़ेगा। अगर कराएंगे तो फिर देखो पिस्टन वगैरह सब नया डालेंगे। अच्छा, ये पिस्टन निकाल के हम लेथ पे इसकी अगर स्लीव की हम वो कराएंगे, ठीक है, रैपिंग, तो वो फिर स्टैंडर्ड इसका नाम मतलब वो होता है, मतलब साइज़। अच्छा साइज़ स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड 0.25 या 10 बोल देते हैं, फिर 0.50 20 बोल देते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब इसका साइज़ होता है। तो ये स्टैंडर्ड है, कंपनी के साथ के है ये। ठीक है। ठीक है। तो इसमें साइज़ वैसे 25 का आता नहीं है, स्टैंडर्ड ही आता है। ठीक है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड के ही पिस्टन आएंगे, वो इसमें स्लीव में जो है स्लीव नहीं डालेंगे, मतलब हम इसी को थोड़ा सा रैपिंग करा के और उसमें डाल सकते हैं। जो पिस्टन है ये यूजेबल है या नहीं हो पाएंगे? हाँ ये चलेंगे, अभी गाड़ी चल रही है ना बढ़िया। हमारी जो सिचुएशन थी गाड़ी बंद होने की थी कि भाई बीच बीच में बंद हो जाती थी, तो वो उस कंडीशन में हमने हेड का काम करना है। अब वो मैं दिखाता हूँ हेड में है क्या दिक्कत। देखो यहाँ से अगर आगे सोचना है कि भाई इसकी लाइफ बनानी है तो उसको छेड़ेंगे ब्लॉक को। अब ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो हेड है, मैंने निकाला हुआ है इसको। जी तू पलट भाई इसको, जरा पलट दे। बिल्कुल पलट, बिल्कुल पलट। अच्छा, ये वाल है, आप कंडीशन देखो इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, समझ रहे हो ना। ये कितने कैसे जल के ऑयल इसके कोने पे से ऐसे जमा हुआ है ये। और ये जम के जो इसकी सीट होती है ना, उस सीट के दायरे में ये जम जाता है, तो वहाँ से फिर लीकेज शुरू हो जाती है हल्की हल्की ऑक्सीजन की। चाहे वो आने वाला ऑक्सीजन हो, चाहे वो जाने वाला ऑक्सीजन हो। ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे ऑयल वगैरह आया है, जला है ऑयल, इसका मतलब ऑयल भी इसके अंदर गया है, ऑयल आना नहीं चाहिए वैसे। ये ऑयल जला हुआ है, ये देखो ये ऑयल है। इसमें देखो दो कंडीशन से जलता है, एक तो इसकी जो वाल की सीलें लगी होती हैं, अगर वो भी लूज हो जाती है तो भी ऑयल यहीं पे आके जलेगा। ठीक है। ठीक है। और अगर पिस्टन के रिंग कमज़ोर पड़ जाते हैं तो भी यहीं पे आके जल के निशान आएंगे इस चीज़ के। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आग यहीं पे लगती है, प्लग के अंदर जो स्पार्क होता है। ठीक है। तो आग जो है कंप्रेसर इसी एरिया में बनता है, स्लीव और ये ऊपर का दायरा होता है। एक तरफ से कंप्रेसर आता है, एक तरफ से जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप समझते ही होंगे। सारी चेंज होंगे ना फिर ये वाल? हाँ वाल सारे चेंज होंगे। चारों नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये तो नॉलेज आपको है इस चीज़ की, तो पता है। इंजीनियरिंग की होगी आपने वैसे। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ऑटोमोबाइल में बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। हाँ बिल्कुल। देखता हूँ सारी वीडियोस वगैरह में। बिल्कुल। वीडियो किसकी देखते हैं आप? मैं अभी तो मुकेश चंद्रा की देखता हूँ। ये अपना नोएडा वाले? हाँ नोएडा वाले भाई, वो भी काफ़ी फेमस है आज की डेट में। हाँ बहुत फेमस है जी। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपसे सर्विस करवाई थी, आपका काम अच्छा लगा था। मेरा काम? हाँ, तो इसलिए मैं आपके पास आया। चलो बहुत बढ़िया जी। अभी और आपके काम से मेरे को जो आप दिखा रहे हो, हर चीज़ बता रहे हो, बिल्कुल। तो मेरे को पूरा एश्योरेंस है कि गाड़ी का काम अच्छा होगा। देखो जी, गाड़ी में मुझे दिक्कत नहीं आएगी,
मेरी ये है कि मैं 100% सेटिस्फाइड होकर जाऊँगा यहाँ से, बिल्कुल जो मुझे ठीक है। पूरा फील हो रहा जो आपने सोचा है वो भी बिल्कुल ठीक बात सोची है, क्योंकि हम भी अपने काम के अंदर कमी नहीं छोड़ेंगे, है। बिल्कुल जी। काम बिल्कुल बढ़िया से करेंगे। देखो ये अब जाएगा लेथ वर्क, ठीक है। लेथ वर्क जाएगा वहाँ पे, और जो भी इसके अंदर वाल वगैरह सील गाइड वगैरह लगेगी सब MGP प्रोडक्ट डालेंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो इसमें दिखाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे कि भाई हम डाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और तसल्ली से गाड़ी फिट करेंगे। इंजन आपका जो है पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगा चलने के लिए। ठीक है। ठीक है, मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि गाड़ी नई बना देंगे, नया जीवन मिल जाएगा। नया जीवन मिल जाएगा। बिल्कुल। और गाड़ी ये में इंजन ही है main। हाँ, इंजन नहीं, देखो वो चीज़ तो अभी कर नहीं रहे ना पिस्टन वाला एरिया, हाँ। वो तो सिर्फ साफ करके लगा देंगे। अगर आप कहोगे तो उसको ब्लॉक को छेड़ते हैं हम, ठीक है। आगे काम करेंगे तो फिर काम बढ़ जाएगा, तो फिर वो इंजन करेंगे पूरा ओवरहाल। ठीक है। और नहीं तो ये हेड का काम है फिलहाल, जो बंद होने वाली जो समस्या है तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, बाकी आप रात भर सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे हमने इस पे कदम उठाना है। ठीक है जी। है, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है कि भाई ब्लॉक का भी काम करना है तो फिर वो आगे खोल के फिर उसको भी लेथ वर्क कराएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम पहुंच गए लेथ वर्क कराने के लिए। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारे PS मोटर्स वाले जहाँ से हम लेथ वर्क कराते हैं, ये होता है अपना छोटे वाला जो आउटलेट वाल है, एग्जॉस्ट वाला, और ये है इनलेट वाला जो ऑक्सीजन आती है वो वाला बड़ा वाल होता है। अब इसमें देखो फ़र्क क्या होता है, CNG वाली जो वैगनार होती है उसके अंदर इन वालों के अंदर फ़र्क होता है, इस वाले वाल में, छोटे वाले में ये थोड़ा जो है मेटेलिक ऐसा मेटल ऐसा लगा हुआ है इसमें कि रेट में आपको अंतर दिखेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नई वाली है, ये आपकी MRP है, नज़र आ रही है आपको 91 रुपये। ये बड़े वाले वाल की है, सॉरी हाँ बड़े वाले वाल की है जो इनलेट में लगता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये एग्जॉस्ट वाला है, इसकी MRP आपको नज़र आएगी कि 500 रुपये के आसपास होती है। यानी कि इसके अंदर जो मेटल लगा वो बहुत ही अच्छे किस्म का जो CNG को एडजस्ट करके चलता है। तो इसमें मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, एक वाल खोल देगा इसको, दिखाओ ज़रा। ये मेटल है, वैसे देखने से पता नहीं लगेगा कि भाई क्या है, लेकिन कंपनी ने दिया हुआ है प्राइस के हिसाब से, तो उन्होंने रखा ही भी ठीक ही होगा, गलत रखते नहीं है वो कि भाई इस पैकिंग में ये माल रख दिया जाए। तो ये हम सारे वाल वगैरह इसके अंदर फिट करेंगे हेड के अंदर, और जब फिटिंग करेंगे तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको दर्शा भी देंगे कि भाई किस तरह से फिट कर रहे हैं। बाकी मेरा कहने का जो तात्पर्य यही है कि आमतौर पर मैकेनिक ये कर लेते हैं कि भाई ये जो MRP है इसी MRP में ये वाला भी माल मिल जाता है, क्योंकि वो होता है नॉर्मल जो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी होती है उसके लिए। लेकिन ये है हमारा CNG पे चलने वाला प्रोडक्ट, तो हम जो है इसमें यही यूज़ करेंगे जो ओरिजिनल आता है कंपनी से लग के। और ये हमारी है वाल सिले, ये भी ओरिजिनल है MGP की, और ये है वाल की गाइड जिसमें वाल चलते हैं अंदर, ये भी ओरिजिनल है MGP के। तो ये प्रोडक्ट जो है हम इसमें लगा के हेड को कंप्लीट यहाँ से लेथ वर्क करा के फिर अपनी शॉप पे ले जाके फिर फिटिंग करेंगे इसको। पाकिस्तानी लाओगे तो ये अभी आपके सामने प्रोसेस चालू हो गया। नए वाल जो है इसके अंदर अभी डाल के चेक कर रहे हैं। मैं ये देखो आपको MRP भी दिखाते हैं, ये वही वाली MRP है। लो भैया निकालो, ठीक है। बाकी इसकी ग्राइंडिंग होएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पिक्चर बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मेन काम करके आपको थोड़ा सा दर्शा देते हैं। बाकी सीटें बनेंगी इसकी, कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं उसको एडजस्ट करने के चक्कर में। टैपिट भी मिलेंगे, फिर ये अच्छे से वाश भी होगा, एमरी फेस भी होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। बाकी आपको जो है दर्शा देते हैं कि भाई इसके अंदर मटेरियल हम ओरिजिनल ही फिट करवाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो गाइड लगा चुके हैं इसके अंदर, सीले जो है बाद में लगेंगी ऊपर से। लगा दो भैया, मैं निकाल के दूँ पैकिंग में से, निकाल लो। तकरीबन वाल हमने इसमें एडजस्ट कर दिए हैं, लास्ट वाल एक और है। ये लो जी, ये देखो आप करीब से देखो, नए वाल इसके अंदर हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट का मतलब इसके अंदर वैसे डाल दिए हैं, बाकी सीट बनेगी, वाल सेट होंगे इनके अंदर, तब जाके जो पूरा प्रोसेस होएगा। तो आगे दिखाएंगे आपको कि भाई इन्होंने क्या करके हमें
हेड को तैयार किया है। ये देखो जी, इसकी ग्राइंडिंग ऐसे होती है, ग्राइंडिंग वाल ग्राइंड हो रहे हैं और इसमें टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे इसी टाइप से करते रहते हैं। एक एक वाल में कम से कम 15-15 मिनट लग जाती है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है इन्हीं को करने दो, बाद में जब हो जाएंगे तब दिखा देंगे आपको कि ये हो गए हैं। ऐसा हेड हमारा कंप्लीट लेथ वर्क होके आ चुका है, उन्होंने बिल्कुल सेटिंग करके दे दी, लेकिन हमने इसको खोल के अब जो है सफाई की है बढ़िया से। पहले हमने इसको पेट्रोल डीजल मिला के वॉश किया है, मिट्टी विट्टी सारी गलाई है हर जगह से। फिर उसके बाद में पानी के साथ इसको वॉश किया है। वॉश करते के साथ ही हम इस पर एयर प्रेशर डालते हैं कि कहीं पे पानी ना रह जाए, तो हमने इसमें एयर प्रेशर डाल दिया है, हर जगह पे एयर लगाई है, और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो फिर से लगा देते हैं। खोल दो। तो ये हमने जो है इसकी एयर लगा के हर जगह से पानी इसमें से हटा दिया है, क्योंकि पानी नुकसान करता है, जंग भी लगा सकता है वाल वगैरह में, सीट वगैरह में। तो अब इसको हमने जो है बिल्कुल फ्रेश कर दिया। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इस पर जो है अब रखेंगे, बाकी की फिटिंग आगे करेंगे। अब भाई जी ये देखिए हेड की कंडीशन, ये आपको बिल्कुल न्यू वाल लगे दिख रहे हैं इसके अंदर, और ये पूरा जो है हमने एमरी फेस करा दिया है, मशीन से फेस नहीं कराया, एमरी फेस कराया है। बिल्कुल हल्का हल्का माइनर सा ऊपर से सफाई टाइप से ही होता है उसमें। अब इसके अंदर हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम थी पहले आपने इसकी हालत देखी थी कि किस कंडीशन में थी, अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि बिल्कुल न्यू बन चुका है हेड। आगे इसको अब फिट करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो भाई जी आगे का प्रोसेस ये है कि हमने ये टिकलिया कटोरी जो होती है, टैपिट कटोरी है, ये इस पर रख दी है वाल के ऊपर। फिर इसके ऊपर केम लगेगी, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये टाइट तो नहीं है। कटोरियाँ इस तरह से सारी की सारी रमा होनी चाहिए, अगर ये फंस के चलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मिसिंग करेगी गाड़ी। तो ये मैं आपसे दिखा ही रहा हूँ कि भाई ये जो है बिल्कुल नरम होनी चाहिए चलने में। ये आपको सारी की सारी मैं चेक करा देता हूँ, किसी भी कटोरी में कोई भी किसी तरह का रुकावट नहीं होनी चाहिए चलने में। ऊपर नीचे चलती है ये, अगर फंसेगी तो फिर टाइट हो जाती है, फिर उसमें दिक्कत है। तो ये हमारी जो है बिल्कुल ओके। आगे का प्रोसेस है, ये जो है कन्वर्टर होता है सलेंसर वाला, ये हमने अंदर से बिल्कुल वॉश कर दिया है। वॉश मतलब पहले पेट्रोल से साफ़ किया है अच्छे से, फिर उसके बाद में वॉशिंग वाले प्रेशर से जो है इसको धोया हमने ये बिल्कुल। फिर उसके बाद में हवा लगाई है इसमें, तो ये कंप्लीट जो है प्रोसेस करके हमने इसको साफ़ कर दिया है। ये है इसके ऑटो सेंसर होते हैं ऑक्सीजन वाले, ये दोनों हमने निकाले हुए हैं। ये भी हमने जो है स्प्रे से साफ़ वगैरह करके अब इसके अंदर फिट कर देते हैं, ताकि हेड के साथ में ये अटैचमेंट हो जाए। आगे दिखाएंगे आपको।